भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई के राम राम। आप बिल्कुल बरवाड़ा अपन रास्ता मिल गए हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 20 के उम्मीदवार यानी कि जिला परिषद बिल्कुल सच्चे ईमानदार। नमस्कार जी। ओम नमो नारायण अंग्रेज जी, आपको आपके सभी चैनल वालों को एक बार अपना राम जय गौ माता परिचय करा दो सर। एक मैं बार महामंडलेश्वर दर्शन गिली, जिला पार्षद, जिला सचिव हिसार। आप जी लगातार हमें आपने देखना इलेक्शन में घूमने लग रहा। आपने बरवाड़ा हल्का के बारे में बता दो, किसकी जीत से, कांग्रेस की कि बीजेपी की? दो ही पार्टियां मुकाबला, तीसरा तो नाम में कोई। एक तरफा मोदी जी की लहर है, बीजेपी की लहर है और मोदी जी अब की बार 400 पार सीट जीत के जाएंगे और उसमें एक हिसार लोकसभा भी हमारा बहुत अहम रोल रहेगा उसमें। आप ये बताइए, हिसार लोकसभा की जो सीट है बरवाड़ा हल्का में आप घूमे, उकलाना हल्का यानी मैं पूरे विधान लोकसभा में घूमे हैं। पूरे लोकसभा आपने किसकी कितना रुझान लगा है? बहुत अच्छा रुझान है माननीय रणजीत सिंह जी का। करीब 4 लाख से ऊपर वोटों से हम जीत के निकलेंगे। लोग तो कह रहे हैं 50,000, कोई 60,000, मगर हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। अब तक हमने 72 मीटिंगें की है, गांव जाके 72 गांवों में अब तक मैं गया हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे भाई 1 लाख से ऊपर जयप्रकाश वो जीत तो रहे। हमेशा से ही कहते आए हैं, पहले पिछले चुनाव में कहा, विधानसभा में भी कहा, वो तो हर बार कहते हैं, उनका काम है। मगर वास्तविकता क्या है, वो आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों के अंदरूनी भावना है। कुछ होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा हवा में रहते हैं, हम लोग हवा में नहीं रहते। हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं और देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। देहात में हमने कई वीडियो देखी, लगातार बीजेपी और जेजेपी का विरोध क्यों हो रहा है? ये देखिए, अभी कांग्रेस है विपक्ष में बैठी है और दूसरी पार्टी वो भी विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं उनका कार्यकर्ता है। आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। मैं लगभग सब जो कहते हैं जाट वोट नहीं देंगे, मैं लगभग सब बड़े जाट गाँवों में गाँव हूँ। हर बैठक में हमें 5 से 6 जगह हम चाय पी के आए हैं। हर जगह 50 से 60 आदमी मिले हैं, वो भी तो जाट ही हैं। लोग एक जाट को तो बस उसका हल्ला बना रखे बेचारों को। जाट तो वो क्षेत्रीय कौम है जो किसान के रूप में और देश के लिए हमेशा खेतों में भी लड़ती है, अनाज पैदा करती है और युद्ध भी लड़ती है बॉर्डर पे जाके। लेकिन आप किसान को इतना बड़ा बताओ, लेकिन पीछे आपने देखा 750 प्लस किसान शहीद हुए, दिल्ली लगातार बैठे रहे 1.5 साल। उनके देखिए, किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। आप देखते हैं पहले कितना मुआवजा आता था हुड्डा सरकार में, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, उसको लेने के लिए भी बैंकों में चक्कर काटने पड़ते थे। अब मोदी जी सरकार आने के बाद कम से कम 20,000 से कम हर किसी का मुआवजा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए आप? 6,000 हर साल दे रही है। और आप दूसरा, अब पहले बिजली और तेलों से चलते थे, जो अपने ट्यूबवेल होते थे, लाइन लगी रहती थी पंपों पे जमींदारों को तेल लेने के लिए। जैसे अभी गेहूं कट गई है, कणक बीजनी है, तो निरा खपत होते थे किसानों की। मगर अब जब से सोलर लगाए मोदी जी ने, 75% सब्सिडी देके किया है। किसके लिए? वो किसानों के लिए ही है। जो यूरिया, डीएपी इतनी महंगी बाहर से आती है, उस पर भी किसी 1700 छूट है, किसी 1500 छूट है। वो सब्सिडी का पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन किसान के लिए मोदी जी सरकार जो आपने खाद के बाद उसमें वजन भी तो कम कर दिया, लेकिन पैसे बढ़ा दिए। पैसे बढ़ाए नहीं है। पीछे से देखिए तो आप 1700-1800 का यूरिया कट्टा आता है, अपने कितना मिलता है? 280-300 रुपये का मिलता है। तो उसकी सब्सिडी कौन भर रहा है? हर सरकार ही भर रही है, मोदी जी भर रहे हैं। वो किसानों की छूट दे के भर रहे हैं। मगर अब उसके बाद मोदी जी ने और भी अपील की है किसानों से, जैविक अनाज के लिए, मोटे अनाज के लिए सभी किसानों से निवेदन की है, ताकि कोई एक भी चीज़ हो, आप ज़्यादा कपास उगा लेंगे, ज़्यादा सरसों उगा लेंगे, ज़्यादा जीरे उगा लेंगे या कोई और भी अनाज उगा लेंगे, तो क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है। अगर ज़्यादा आप डिमांड करोगे ना किस चीज़ की, तो सप्लाई अगर ज़्यादा कर दी हमने, तो उसके रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। अब जैसे सरसों के रेट डाउन हो गए, अभी कपास के रेट भी थोड़े कम हो गए थे। तो जब आप सप्लाई बराबर करेंगे तो आपको बराबर रेट मिलेंगे। अब माल आप इतना बीज लेते हैं, एकदम से ज़्यादा माल प्रोडक्शन हो गया, गेहूँ का हो गया, जीरे का हो गया, तो आगे क्या है, मार्केट में रेट उसका जो व्यापारी है वो कम कर देता है। तो उस मार्केट को हमको बैलेंस रखने के लिए तभी मोदी जी ने ये जैविक खेती और मल्टीपर्पज़ क्रॉप, मतलब विभिन्न प्रकार की खेती करने के लिए सरकार ने जोर दिया है और मोटे अनाजों को भी पैदा करने के लिए जोर दिया है। कांग्रेस बोल रही है अगर हमारी सरकार रहती है, हम किसान को MSP गारंटी और तो कह सकते हैं। तो कहता है ना, भूखा जब होता है कोई भी जानवर, तो वो कुछ भी किसी को भी खा सकता है। वो बोल रहे हैं अगर कांग्रेस की पीछे क्या किया उन लोगों ने 70 सालों से, पीछे 70 सालों से कांग्रेस सरकार थी, क्या किया किसानों के लिए? मोदी जी ने किसानों के लिए घर बनाया, गरीबों के लिए, गरीबों को अनाज दिया है, गरीब बेटियों को कन्यादान दिया है, गरीब बच्चों की शिक्षा दी है, अनेकों काम मोदी सरकार ने किए हैं। किसानों के बारे में बोल रहे भाई, कांग्रेस वाले बोल रहे अगर मोदी जी 5 किलो बाजरी देवे तो 10 किलो गेहूँ देंगे हमें। आप कितना सही मानते हैं? देखो, हमें मेहनत का फल जितना होता है हम कमा के खाते हैं। मैं तो किसी भी फ्री की चीज़ में विश्वास नहीं रखता। अगर हमने किसी को फ्री दिया है तो हमारा देश गुलाम होगा।
मगर वो लोग क्या है, किसी की पेंशन बनाने कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो वो तो खाली झुमेला है वो लोग। मगर एक हम देखते हैं वो बर्डन हम पे ही आता है, आखिर में किसान ही भुगतता है वो सारे बर्डन को। बीजेपी जेजेपी ने एक वादा किया था, जेजेपी ने क्यों बीजेपी सरकार 4.5 साल करीब है, ये क्यों सर बुढ़ापा पेंशन करें, लेकिन 3,000 रुपये। नहीं देखिए, वो बर्डन किस पे आएगा वो? अभी ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सरकार ने दे रही है, उनका डेली खर्चा है, और भी जो दवाई पानी का है। अभी दवाइयों के लिए मोदी जी ने सबके लिए किया, गरीब के लिए नहीं, सबके लिए किया है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, 70 साल से ऊपर कोई भी हो, सबके लिए मोदी जी ने किया है। वो जात पात देख के तो नहीं किया ना उन्होंने, चाहे जाट हो, चमार हो, लुहार खाती कुमार बढ़िया, सब कोई भी हो 70 साल से ऊपर, सबके लिए किया है। आपसे आखिरी सवाल सर, आप पहले तो ये बताइए बीजेपी किन किन मुद्दों पर आके क्या क्या मैन्युफैक्चर है जो भाई ये काम कराए जाएंगे उनका मोदी जी ने तो बोला राम मंदिर बना, 370 धारा के 370 हटा, और आगे बहुत से विषय हैं। आगे अभी क्या प्लान आगे का? बहुत से प्लान है मोदी जी के, 2047 तक के हम प्लान लेके चले हुए हैं। वो सब प्लान आपको धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल, हमारी जनता से कोई मैं तो आपके जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भारतवासी है सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो हमने पौधा लगाया है मोदी जी को, कमल का फूल हमने के रूप में पौधा जो उगाया है, अभी वो वट वृक्ष का रूप लेने वाला है। वट वृक्ष के लिए आपको एक एक बाल्टी पानी, मतलब आपको एक एक कीमती वोट का मैं निवेदन कर रहा हूँ एक सन्यासी के नाते, क्योंकि ये बात केवल एक पार्टी की नहीं है, ये हमारे देश की है, हमारे धर्म की है, हमारे समाज की है। अभी कितने बच्चे नौकरी लगे हैं, वो सब गरीबों के लगे हैं। तो जो भी जिसको जो फायदा मिला है, हर एक में फायदा मिला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे किसी भी दल का हो, सबने कोरोना टिक्के लगाए हैं, सब सब्सिडी ले रहे हैं, सबको किसान निधि मिल रही है। तो क्या कांग्रेस वाले किसान निधि छोड़ देते हैं क्या? बताइए अंग्रेज जी आप ही। नहीं, ठीक बात, कोई नहीं छोड़ता। तो मेरा सबसे निवेदन है कि देश हित के लिए, समाज हित के लिए आप एक एक कीमती वोट कमल के फूल पे देंगे, और फिर से मोदी सरकार आए आप लेके आएंगे, और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो हम उनको सक्षम करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।